ज्ञान खंड के 9वें भाग में आज चर्चा करूंगा प्रकाश पुंज और पूर्णिमा के चांद का ध्यान। इस ध्यान के अभ्यास करने से पहले यदि आपने नासाग्र पर जो ध्यान मैंने पिछली वीडियो में बताया है उसको 90 दिन कर लिया, 90 दिन करने के बाद इसको यदि आप करते हैं तो आपको अनुभव बहुत अच्छे प्रतीत होंगे। नासाग्र दृष्टि का ध्यान आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, विस्तार से पूरे पिछले वीडियो आप देख लीजिए। दोनों आंखों को अधखुली रख करके अपने नासिका के अग्रभाग यानी नाक का जो सबसे ऊपर वाला टिप है इसको लगातार देखते रहना है, वो भी अपलक हो करके यानी बिना पलक झपकाए देखना है। 5 मिनट तक इस अभ्यास को नित्य करिए, फिर आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान लगा लीजिए। ये ध्यान रात्रि में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस ध्यान के करने से सीधी टक्कर आपको तीसरे नेत्र पे दोनों भौहों के मध्य में होती है, जिससे आज्ञा चक्र के सक्रिय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तीसरे नेत्र के खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मुख्य ध्यान की चर्चा पर आता हूं। पूर्व की भांति उसी तरह किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। नीचे ऊनी या किसी कंबल का या कुशा का आसन बिछा हो। डायरेक्ट पृथ्वी के संबंध में नहीं बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आंखों को आराम से बंद हो जाने दें। अब कल्पना करें कि दोनों भौहों के मध्य में एक प्रकाश का पुंज है, बिंदु है जिससे प्रकाश निकल रहा है। बस इसी बिंदु पर चित्त को एकाग्र कीजिए, मन को यहीं टिका दीजिए, इसी प्रकाश बिंदु पर। इससे पहले के वीडियो में जितनी भी साधनाएं बतलाई गई थी वो सभी की सभी साधनाएं ज्ञान इंद्रियों के सहारे चित्त को एकाग्र किया जाता था उसमें। अब यह ऐसी साधना है जिसे सूक्ष्म साधना कहते हैं। दोनों भौहों के मध्य भूमध्य पर आंख बंद करके एक प्रकाश पुंज को देखिए। प्रकाश पुंज को देखने में कोई कठिनाई हो तो केवल एक बिंदु को देखिए। बिंदु को भी देखने में कठिनाई हो तो ऐसा करिए, एक कोई पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल लेकर के उससे दोनों भौहों के मध्य में यानी जो मस्तक है इसमें दोनों भौहों के मध्य में पेंसिल या पेन लेकर के मध्य में दबाव डालिए। थोड़ा सा दबाव डालेंगे, दबाव डालने के बाद पेन या पेंसिल अलग कर लीजिए तो वहां आपको दबाव महसूस होगा। बस उसी दबाव पर ध्यान एकाग्र करना शुरू कर दीजिए। इसी दबाव के कारण कुछ सेंसस महसूस होगा, हल्का सा संवेदना महसूस होगी, दर्द महसूस होगा। बस उसी दर्द वाली दबाव वाली जो संवेदना महसूस हो रही है वहीं पर प्रकाश पुंज की कल्पना करना शुरू कर दीजिए। इसी साधना को, ध्यान को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों भौहों के मध्य में एक जो पूर्णिमा का चांद होता है, पूरा चांद शीतल ठंडा सफेद चमकदार, ऐसे चांद की कल्पना करिए। और जो ये सफेद रंग का चांद कल्पना के द्वारा आप देख रहे हैं, यही आंखें बंद करके इस चांद को टकटकी लगाकर देखते रहिए जब तक कि आंखें दर्द न होने लगे। आंखें दर्द होने लगे तो धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए और बिल्कुल शांत बैठ जाइए। ऐसे शांत कि अब कुछ नहीं करेंगे,
चारों ओर जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनके प्रति साक्षी हो जाएंगे और शांत मौन बैठे रहेंगे। इस साधना की सिद्धि होने पर आपको अपने जीवन में या अपने आसपास परिवेश के लोगों को जीवन में, उनके जीवन में जो पूर्व जीवन में या आज से पहले जो घटनाएं घटी हैं उसका यदि आप संकल्प लेकर के बैठेंगे तो उसका पूर्वाभास आपको होने लगेगा। आज प्रकाश पुंज ध्यान और पूर्णिमा के ध्यान की विधि पूरी हुई। मैं इसी प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र की समस्त विधियां अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। विभिन्न प्रकार की जितनी विधियां हैं इनका सैद्धांतिक नियम और इनका प्रैक्टिकल कैसे करना है ये आपको मैं बताता रहता हूँ। तो मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे जाके घंटी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो बनाऊं आपको उसकी सूचना मिल जाए। इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जितनी भी साधनाएं मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इनका प्रैक्टिकल दैनिक गूगल मीट कर लाइव मैं सुबह शाम और रात्रि में करवाता रहता हूँ। ये साधनाएं धर्म के हित में, मानव के हित में बिल्कुल निःशुल्क हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441। स्वामी अंतर ध्यान वेदांत कुटी देहरादून। नीचे से ऊपर रगड़ती हुई जा रही रीढ़ की हड्डी में श्वास की रगड़ पैदा करें। जितनी जितनी रगड़ पैदा करेंगे उसी उसी अनुपात में ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी, मानवीय विद्युत पैदा होगी शरीर के अंदर। और जितनी ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर पैदा होगी उतने उतने हमारे शक्ति केंद्र सक्रिय होंगे और मन शांत निर्विचार होता चला जाएगा। भीतर की शक्ति जगी नहीं कि बाहर संसार से संबंध छूटा और अंतर के जगत में प्रवेश हो गया। अब धीरे